अब बनाएं अपने हाथों से अपने किचन में इतने शानदार, इतने मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बारबेक्यू समोसे जो बनेंगे इतनी आसानी से कि आप हैरान रह जाएंगे। चटपटे मसालों में लिपटे स्मोकी चिकन की फिलिंग और बाहर से इतने खस्ता, इतने करारे, इतने मज़ेदार समोसे बनेंगे कि फैमिली ऐसे खाएगी कि गिनती ही भूल जाएगी और बार बार इसी की फरमाइश करेगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, रमज़ान में रोल समोसे तो रोज़ ही खाए जाते हैं, क्यों ना आज कुछ डिफरेंट समोसा बनाया जाए। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू या टिक्का समोसा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। तो इसके लिए मैंने यहाँ बोनलेस 400 ग्राम चिकन ले लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब हमने मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेनी है। एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि फिलिंग में ऑयल ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बहुत ऑयली हो जाता है। हल्का सा ऑयल गरम करेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास सिर्फ लहसुन नहीं है तो आप अदरक लहसुन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने ऑयल में इसे फ्राई कर लेना है। आपने इसको जलाना नहीं है, बस इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। इसके पीसेस का जो साइज़ है वो आपने अपने हिसाब से रखना है। आपको अगर छोटे पसंद है तो आप छोटे कर लें, बड़े पसंद है तो आप बड़े भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसे हमने अदरक लहसुन के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। फ्राई करते हुए खुद ही वाइट कलर आ जाएगा, ये देखें इस तरह से। हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी जो एक हीक होती है, जो स्मेल होती है, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। आप जब भी चिकन यूज़ करें, जब भी चिकन पकाएं तो आप इसको फ्राई ज़रूर कर लिया करें। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इसको फ्राई करने से और इसका जो पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो आपने चिकन को फ्राई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ मसाले शामिल करेंगे यहाँ पर। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून ही कुटी मिर्च शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी यहाँ टिक्का मसाला। ये आपने लाजमी शामिल करना है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 3 चम्मच में पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये जो मसाले हैं वो जले ना, क्योंकि ये ड्राई मसाले हैं तो फ्राई करते हुए जल सकते हैं। तो हमने इसीलिए यहाँ पर पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से चिकन जो है मसालों में कोट हो जाए। तो आपने इस तरह से वो फ्राई कर लेना है, भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक। यहाँ मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है हरी मिर्चों का पेस्ट। आप चाहें तो क्रश भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर हम दही शामिल करेंगे और फिर से हमने सारे मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि सारी चीज़ें, मसाले वगैरह अच्छी तरह से कुक हो जाएं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने चिकन को जो है वो गलाया नहीं है, सिर्फ इसको फ्राई किया है मसालों के साथ। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, कवर लगा के लो फ्लेम पे से हम अच्छी तरह से गला लेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे, चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, बोटियों को प्रेस करने से ये कितनी अच्छी तरह से टूट रही हैं, इसका मतलब ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो हल्का सा इसे तोड़ लें, क्रश कर लें, या चाहें तो ऐसे ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए छोटा सा यहाँ कोयला रखा है जो पहले ही मैंने दूसरे चूल्हे पर जला लिया था। अब हमने इसमें 1 से 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसे कवर लगा देना है ताकि इसका धुआं अच्छी तरह से चिकन में आ जाए और ये बारबेक्यू फ्लेवर बन जाए। जब इसका धुआं अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा फिर हम कवर हटा देंगे और इसे रिमूव कर देंगे। मज़ीद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1 अदद बारीक चॉप हुई हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और फिलिंग आपकी मज़ीद अच्छी हो जाएगी। ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, बट यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग बनकर तैयार होने वाली है। आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, इतने टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार होगी। अब हमें इसमें शामिल करना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है और बस फिलिंग तैयार है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। इतनी देर में हम मैदे की स्लरी तैयार कर लेंगे जिससे हमने समोसे की पट्टियों को चिपकाना है। मैंने यहाँ 2 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने स्लरी बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है, गाढ़ा बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड कर सके, समोसे को सील कर सके। तो आपने एक लम्स फ्री स्लरी तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरह से ये तैयार है। अब हम एक साइड पे रख देंगे।
अब हमने समोसे की शीट लेनी है। ये ईज़िली आपको हलवाई की दुकान पे मिल जाती है। ये शीट आपने फ्रेश लेनी है ताकि समोसे अच्छे बने। क्वांटिटी आप समोसे के हिसाब से ले सकते हैं। अब आपने शीट को इस तरह से सिंगल कर लेना है, सिंगल शीट लेनी है हमने। उसके बाद इसकी फोल्डिंग करनी है आपने। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको बता दूं मैं कि इसको फोल्डिंग करने से पहले हमने एक शीट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से देखें, हमने बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमने इसको सेपरेट कर लेना है, 3 हिस्से कर लेना है इसके एक शीट को। ये आपने क्यों करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फ्रेंड्स, यकीन करें इस तरह से जब आप समोसा तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी आपके समोसों की शीट जो है वो खुलेगी नहीं और बिल्कुल बाहर जैसे हलवाई जैसे समोसे आपके घर पर तैयार हो जाएंगे। आपने शीट को इस तरह से फोल्ड करना है कि ये कोन की शक्ल में आ जाए, ट्रायंगल बन जाए। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में हमने इसे बनाना है। ये देखें ये बिल्कुल ट्रायंगल बन चुका है। तो ये शेप हमने बनाना है, बिल्कुल परफेक्टली आपके समोसे का शेप आ जाएगा। ये जो हमने कोन तैयार किया, अब हमने इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट आपने इतनी ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करनी है कि समोसा जो है वो सील ना हो सके, पैक ना हो सके। तो आपने फिलिंग की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि समोसा जो है वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 चम्मच फिलिंग इसमें शामिल की है। आप अपने हिसाब से फिलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने कम इसलिए शामिल करना है ताकि अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए, बाहर ना निकले। अब हमने यहाँ पे वो स्लरी लगा देनी है, पेस्ट जो हमने तैयार करके रखी है अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये सील हो जाए, खुले ना। और इसको इस तरह से हम दबाते हुए, प्रेस करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके एजेस को अच्छी तरह से हमने सील कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले और इसके अंदर से ऑयल ना जाए। ये देखें ये तैयार है। इसी तरह से हम बाकी तमाम समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। वैसे तो सबको इसकी फ़ोल्डिंग आती है, बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको और दिखा दूं कि मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया है। इस तरह से मैंने एक छोटी सी शीट रखी है और इसको तिकोन शेप में मैंने फ़ोल्ड किया है ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, तिकोन बन जाए। ये देखें इस तरह से ये कोन की शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें फिलिंग शामिल करनी है। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी है, वरना इस फोल्डिंग में मसला हो जाएगा, ये फ़ोल्ड सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि फिलिंग आपने एक नॉर्मल मिकदार में शामिल करना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है, सील कर देना है इस तरह से ये स्लरी लगा के, ताकि ये सील हो जाए। और फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी इसमें ऑयल ना जाए, ये खुले ना। इन समोसों को आप फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब दिल चाहे आपका निकाल कर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने के बाद आपने इसे डीप फ्रीज़ ज़रूर करना है, इसे मेल्ट ज़रूर करना है। उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि फ़ौरन से आपने डीप फ्रीज़र से निकालना है और उसमें शामिल कर देना है। फ्राई करने के लिए ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ठंडा भी नहीं रखना है। ऑयल को हमने हल्का गर्म रखना है ताकि समोसे जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। अगर आपने ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रखा तो समोसे डालते ही बिल्कुल जल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो ऑयल आपने हल्का गर्म रखना है ताकि समोसे आपके अच्छे फ्राई हों। कढ़ाई को आपने ओवर क्राउड नहीं करना है, जितनी जगह हो आपने उस हिसाब से समोसे शामिल करना है। मेरी कढ़ाई यहाँ पे बड़ी थी तो मैंने यहाँ ज़्यादा समोसे शामिल किए हैं। आप कढ़ाई के हिसाब से समोसे शामिल करें। बहुत ज़्यादा आप शामिल कर देंगे तो इसको फ्राई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। हो सकता है कि ज़्यादा होने की वजह से खुल भी जाएँ, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है और इसको इसी तरह इसी स्टेप बाय स्टेप फ्राई कर लेना है। तो आपके समोसे बिल्कुल हलवाई जैसे, बाहर के समोसे जैसे फ्राई होंगे। और टेस्ट तो इसका आप पूछे ही मत, कितने टेस्टी बन के तैयार होंगे। जब आप खाएंगे तो आप भी मान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इतनी देर में हमारे समोसे बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार हैं। अब आपने इसी तरह बाकी समोसे भी फ्राई कर लेना है। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो जल जाएंगे। ये परफेक्टली फ्राई हैं। अब आपने इन्हें डिश आउट कर लेना है। फ्रेंड्स, यकीन करें ये समोसे इतने टेस्टी बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक बार आपने ये समोसे ट्राई कर लिए तो फैमिली आपसे बार बार यही समोसे बनवाएगी। देखिए हमने समोसे फ्राई कर लिए हैं और ये कहीं से खुले भी नहीं हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार समोसे बनकर तैयार हैं। तो आपका जब दिल चाहे आप इसे ट्राई करें। रमज़ान में अफ्तारी हो या अफ्तार पार्टी हो या वैसे भी शाम की चाय में आपका दिल चाहे तो इसे आप बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें।
एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।